हेलो नमस्कार बच्चों, मैं विकास यादव वीरा डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, कल का क्लास मैंने दांत से संबंधित लिया था। कल का क्लास जो दांत से संबंधित लिया था उसमें जरा सा नीचे एक पीडीएफ में छूट गया था, वो मिस्टेक से छूट गया था। जो डेंटाइन का फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, जो डेंटाइन का फॉर्मूला बताए थे ICPM, आपको याद होगा। और जिनका आज यह पहला क्लास है वो आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, दांत का पहला वीडियो जाके देखिएगा। तो ICPM का जो वीडियो था, ये फॉर्मूला होता है दांत का। वयस्कों में जो होता था दोस्तों ICPM, वयस्कों में मतलब बड़ों में जो ICPM होता है वो 2-1 2-3 2-1 2-3। कल ट्रिक भी बताए थे कि 2-1 2-3 में 2-2-1-3 मत कर देना। कल ट्रिक बताए थे कि 21 से बड़ा क्या 23, तो 23 के बाद 21 मत करना बच्चों, 21 के बाद 23 करना। चूंकि 21 छोटा है तो 21 पहले। तो ये बड़ों में है, मतलब इंसीजर बड़ों में दू, तो बच्चों में किसमें, बच्चों में भी इंसीजर 2 रहेगा, बच्चों में भी इंसीजर 2 रहेगा। इसमें केनाइन यहां भी 1 तो यहां भी 1 रहेगा। केनाइन नुकीला दांत बच्चों, तो यहां इंसीजर 2, केनाइन 1। प्रीमोलर जो अग्रचवर्णक बोलते हैं, प्रीमोलर का हिंदी क्या होता है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है, अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि बच्चों में दूध के दांत पाए जाते हैं और वो बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, बड़ों में 32 होती है। तो बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, मोलर पाया जाता है, लेकिन बड़ों में 3 पाया जाता है वहां, तो यहां 2 पाया जाता है। मतलब थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये चीज कल भी बताए थे। तो ये है बच्चों में दूध के दांत का फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। चलिए आगे आइए। आज का टॉपिक है दोस्त मानव रोग। मानव रोग आज के इस डेट में इतनी बीमारियां बढ़ रही है, इतना अत्यधिक ऑयली फूड खा रहा है आदमी, रोड पे खुलेआम घूम रहा है, मास्क लगा के नहीं घूम रहा है, मास्क लगाने से भी बीमारी, नहीं लगाने से भी बीमारी। तो मानव रोग कई प्रकार का होगा। तो मानव रोग का मतलब होता है जिससे मानव प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, ये होता है मानव रोग। ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज। तो ये मानव रोग को हम 2 भाग में बांटते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम 2 भाग में बांटेंगे, तब हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। मानव रोग जो है, रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग 2 प्रकार के होंगे। पहला उपार्जित रोग, पहला उपार्जित रोग होगा दोस्त, पहला उपार्जित रोग और दूसरा जन्मजात रोग। पहला उपार्जित रोग और दूसरा जन्मजात रोग होगा। तो उपार्जित रोग का मतलब होता है कि जो इंसान के जन्म के बाद उसमें बीमारी आती है, जो समाज से उसको बीमारी मिलेगा, वो है उपार्जित रोग। वो क्या है, उपार्जित रोग है। और वैसा रोग जो आपको अपने माता पिता से, आपके माता पिता को, उनके माता पिता से, उनके माता पिता को, उनके माता पिता से, वो हो जाता है जन्मजात रोग। वंशज जो आपको वंशजों से मिलता है, वो बीमारी का नाम है जन्मजात रोग। और जो हम जन्म लेने के बाद जो बीमारी से प्रभावित होते हैं वो है उपार्जित रोग। यहां तक समझ गए। अब आगे आइए, देखिए उपार्जित रोग के 2 भाग होते हैं। हम क्या बोले कि टोटल मानव रोग, मानव रोग को 2 भाग में बांट देंगे। मानव रोग को 2 भाग में, एक हो गया उपार्जित, एक हो गया उपार्जित और दूसरा हो गया जन्मजात, दूसरा हो गया जन्मजात। तो इस उपार्जित को भी हम 2 भाग में बांटेंगे। इस उपार्जित को भी हम 2 भाग में बांटेंगे। ये उपार्जित के 2 भाग होते हैं। एक संचारी, जो मतलब संचरण करता है, और एक गैर संचारी, एक होता है गैर संचारी। एक संचारी
और दूसरा गैर संचारी। देखिए, संचारी रोग का मतलब ही होता है ये पेन ठीक है सर। संचारी रोग जो है, संचारी रोग जैसे सर्दी हुआ, सर्दी अगर आपको घर में हुआ तो आपके पूरे घर वालों को हो जाएगा। अगर किसी एक आदमी का सर्दी हुआ तो पूरे घर में सर्दी से प्रभावित हो जाते हैं लोग। एड्स अगर होता है तो एड्स के रोगियों से वो दूरी बना के रखने गवर्नमेंट भी बोलती है। तो वो सर्दी और एड्स हो गया संचारी रोग, संचरण करके आदमी से आदमी में फैलता है। गैर संचारी रोग जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर आपके घर में किसी एक व्यक्ति का है तो आपको घर में किसी व्यक्ति का कैंसर जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन प्रभावित व्यक्ति से कैंसर नहीं होगा। यह हो गया गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग का उदाहरण क्या हो गया? कैंसर हो गया। और संचारी रोग का उदाहरण क्या हो गया? सर्दी हो गया, एड्स हो गया, कोरोना भी आप बोल सकते हैं। कोरोना जो था, कोरोना तो आप लोग देखे होंगे, तो कोरोना एक आदमी का हुआ, मतलब एक आदमी से दूसरे में, दूसरे आदमी से तीसरे में, तो ये हो गया संचारी रोग, मतलब आदमी से फैलने वाला रोग। इसको क्या हो जाएगा? ये उपार्जित में, उपार्जित का संचारी रोग हो जाएगा। यहां तक समझ पाए? अब आगे आइए। अब देखिए जन्मजात रोग। अभी उपार्जित रोग के बारे में हम जान लिए, अब जन्मजात रोग के बारे में जानेंगे। जन्मजात रोग, इसमें अनुवांशिक विकार आते हैं। जैसे अनुवांशिक मतलब आपके पूर्वज से जो बीमारी आता है, आपके पूर्वज जो हम लोग को बीमारी देके जाते हैं, वो हो गया अनुवांशिक। जैसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, जैसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है कुछ कलर को नहीं पहचान पाइएगा। जब हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ाएंगे तो उस समय हम डिटेल में बताएंगे। कुछ कलर को आप पहचान नहीं पाइएगा रात में, दिन में भी ऑब्वियस बहुत आदमी नहीं पहचान पाते हैं, रात में तो बिल्कुल नहीं पहुंच। जैसे रेलवे का दोस्त, जो रेलवे में जो मेडिकल होता है उसमें मैन तो सीबी रहता है, ये कलर ब्लाइंडनेस, उसी को हिंदी में वर्णांधता बोलते हैं। तो रेलवे का सबसे टफ मेडिकल जोन है यही सीबी। सीबी है दोस्त, बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बीमारी भी है और बहुत बड़ा बीमारी नहीं भी है। रेलवे के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा बीमारी है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये आपको पूर्वज से मिला हुआ बीमारी है, ये आपको अपने पूर्वज से मिला हुआ बीमारी है। तो ये जन्मजात रोग में जो आपको अपने माता पिता से, आपके माता पिता को उनके माता पिता से मिला, ये हो गया जन्मजात रोग। आगे चलिए, देखिए मानव शरीर में जैसे क्या बोले कि एक उपार्जित रोग होगा और दूसरा क्या होगा? जन्मजात रोग होगा। उपार्जित और जन्मजात के अलावे भी बीमारी होती है। वो बीमारी कैसे होती है? मानव शरीर में कुछ बीमारी पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में वो जन्मजात और उपार्जित के अलावे भी क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बीमारी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो उन पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे अभी शॉर्ट में, अभी केवल जैसे एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से लिखे। जब डिटेल में जानेंगे तो जानेंगे अगला टॉपिक में। विटामिन की कमी के कारण, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी? रतौंधी। ये विटामिन केवल लिखा हुआ है, ये विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी। रतौंधी आंख की बीमारी है दोस्त। जब बीमारी का एक अलग से लेक्चर होगा उसमें डिटेल में बताएंगे। ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से जब रतौंधी हो जाएगा तो आपको रात में क्लियरली क्या? कुछ नहीं दिखेगा दोस्त। तो विटामिन B1 की कमी के कारण क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण क्या हो जाएगा? बेरी। आगे देखिए दोस्त, विटामिन B1 की कमी के कारण क्या हो जाएगा? बेरी होगा। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होगा, और विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस होगा। आगे जानेंगे सी के कारण, डी के कारण, और इसका केमिकल नाम क्या है, कैसे पूछता है क्वेश्चन। अभी केवल हम डिजीज के बारे में जानेंगे। आगे चलिए, अब देखिए मलेरिया के वाहक। अब एक वाहक होता है
और एक कारक होता है। एक वाहक होगा और दूसरा कारक होगा। जैसे आप जानते होंगे, देखिए आप लोग जानते होंगे कि मलेरिया मच्छर से होता है। दोस्त मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, मच्छर उसका कारक है, लेकिन वाहक क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है वाहक? प्लाज्मोडियम। वाहक का मतलब होता है ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना। आइए हम बताते हैं आपको वाहक क्या होता है। देखिए ये बना रहे दोस्त, ये आप हो और ये आपकी नाक है, आपकी ये मुंह है और मस्त ये प्यारी प्यारी आंख है, आपका कान बना दिए हैं और छोटा छोटा बाल दिए हैं आपको। ये देखिए, चलिए एक ये आपको बना दिए, एक ये आपकी वाली को बना देते हैं। आपकी वाली का बाल बड़ा बड़ा बना देते हैं दोस्त, कान भी, और कान में जरा सा झुमका लगा दे, खर्चा तो आप ही का पड़ेगा, हमको क्या है। ये देखिए दोस्त, ये है आपकी वाली, सैड बना दिए, जरा सा आपसे गुस्साई हुई है ना। एक मच्छर, सपोज करो कि एक मच्छर आया और आपको जरा सा काटा। जरा सा काटने का मतलब मच्छर जरा सा कैसे काटेगा? काटेगा तो पूरा ही काटेगा ना। तो आपका मच्छर काटा और यही मच्छर उड़ के आपसे उड़ के आप पर से उड़कर ये मच्छर आपकी वाली पे जाके बैठ गया। तो यहां से कुछ तो आपका ब्लड का कुछ तो सैंपल लेके उड़ा, वही सैंपल का नाम है प्लाज्मोडियम। वही सैंपल का नाम है प्लाज्मोडियम। और ये यहां से लेके प्लाज्मोडियम को ये आपके पास से जाकर आपकी वाली के पास जाके बैठ गया। तो मतलब प्लाज्मोडियम लेके उड़ा, मतलब प्लाज्मोडियम कारक हो गया और मच्छर वाहक हो गया। ले जाने वाला वाहक, वाहन जैसे होता है गाड़ी, तो वो वाहन यहां वाहक मच्छर हो गया और जो प्लाज्मोडियम गया वो कारक हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए मलेरिया के वाहक मच्छर होते हैं। वाहक मतलब मलेरिया को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मच्छर, और प्लाज्मोडियम क्या है? कारक है। प्लाज्मोडियम क्या है? कारक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए, रोगजनक ये सूक्ष्म जीव जो रोग के कारक बनते हैं, ये रोग को क्या करते हैं? बनाते हैं। ये रोगजनक, ये ऐसे होगा दोस्त, यहां ऐसे होगा। रोगजनक ये सूक्ष्म जीव, वह सूक्ष्म जीव जो रोग के कारक बनते हैं, ये रोग को बनाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अभी जैसे आपको हम मलेरिया के बारे में बताएं, तो मलेरिया का वाहक हो गया मच्छर, लेकिन उसका जो हो गया, मलेरिया का वाहक हो गया मच्छर, लेकिन उसका कारक प्लाज्मोडियम हो गया। उसका कारक क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम हो गया, उसका कारक हो गया। तो इस प्लाज्मोडियम को दोस्त ये जीवाणु, विषाणु, कवक के रूप में जानते हैं। बहुत सारा कारक होता है, तो मैन कारक इतना ही होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, और होगा तो बताएंगे। जैसे मच्छर क्या है? ये हो गया कारक दोस्त, ये ऊपर वाला कारक हो गया, और मच्छर वाहक हो गया। तो बीमारी हमें केवल मच्छर से नहीं मिलती है, बीमारी हमें मच्छर से, कीट से, इंसेक्ट से, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बीमारी उससे भी मिलती है। तो ये हो गया वाहक। ये क्या हो गया दोस्त? ये वाहक हो गया और ऊपर वाला कारक हो गया। आगे चलिए, देखिए जीवाणु से होने वाली बीमारी। अब हम क्या जाने कि बीमारी के बारे में जाने कि बीमारी दो प्रकार के, एक उपार्जित बीमारी, दूसरा जन्मजात बीमारी। उपार्जित बीमारी को हम दो भाग में बांटे थे, संचारी और गैर संचारी। संचारी में आ जाएगा सर्दी, कोरोना, ये सब आ गया संचारी में, एड्स आ गया संचारी में। अब आगे आ जाएगा गैर संचारी। तो गैर संचारी में आ जाएगा क्या? गैर संचारी में जैसे क्या आ गया? कैंसर आ गया। क्योंकि कैंसर आदमी से आदमी में नहीं फैलता है, जिस व्यक्ति को हुआ है वही व्यक्ति को कैंसर होगा, दूसरा व्यक्ति की भी होगा, लेकिन पहला व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होगा दूसरा व्यक्ति के लिए। तो जीवाणु से होने वाले कई बीमारी हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है
कि जीवाणु से, इनमें से कौन सा जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। कभी पूछ देगा ये उल्टा करके कि कौन सा इनमें से बीमारी है जो जीवाणु से होगा और कौन सा बीमारी इनमें से नहीं है जो जीवाणु से नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। पहले प्लेग होगा जीवाणु से, डिप्थीरिया होगा, तपेदिक होगा, काली खांसी होगा, टिटनस होगा, कुष्ठ रोग होगा, निमोनिया होगा और दोस्त वहां हैजा मिट गया है तो ये हैजा भी होगा। ये हो गया जीवाणु से होने वाला बीमारी। तो आप याद कैसे रखिएगा, एग्जाम सेंटर में आप जाइएगा तो देखते होंगे कि अरे तपेदिक पूछ दिया, तपेदिक क्या किया, तपेदिक पूछ दिया कि इनमें से किस कारक के कारण तपेदिक बीमारी होती है। तपेदिक से याद आया दोस्त, तपेदिक का मतलब टीबी और क्षय रोग, टीबी और क्षय रोग, ठीक है। टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग और तपेदिक एक ही चीज है दोस्त। देखो क्या होता है जीवाणु से होने वाला बीमारी, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। आइए हम इसको ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक हमारा ये है दोस्त कि ट्रिक क्या है, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। बताए थे ना कि आपकी वाली की शादी जब होगा, जैसे ये दिखाए थे ना पिक्चर, देखिए ये आप हैं, ये आपकी वाली है, तो आप दोनों की बेटी कौन हुई, रिया हुई। कौन हुई, रिया हुई। तो वही हम वहां बताने की कोशिश की है कि आप अपनी बेटी को बता रहे हैं कि पंडित जी का जो टीका है ना बेटी, वो क्या है, न्यू है। तो आप बोलिएगा पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। तो आइए देखते हैं। पा से पंडित हो गया दोस्त, पा से पंडित हो गया, पा से क्या हो गया, पंडित हो गया और डी से डिप्थीरिया हो गया। पा से सॉरी पंडित में, एक सेकेंड दोस्त, देखिए ये पंडित के ये पंडित जो है दोस्त, देखो पंडित जी, सावन महीना वाले पंडित जी, तो इस पा से प्लेग हो जाएगा, पंडित के पा से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, ता से तपेदिक हो जाएगा। इस का से काली खांसी होगा, इस का से काली खांसी हो जाएगा और ये टी से टिटनस हो जाएगा, इस टी से टिटनस हो जाएगा। इस का से कुष्ठ रोग हो जाएगा, ये का से कुष्ठ रोग हो जाएगा और ये न्यू से निमोनिया हो जाएगा दोस्त, ये न्यू से निमोनिया हो जाएगा दोस्त। और है से हैजा हो जाएगा, ये है से हैजा हो जाएगा। और बेटी रिया को आपको बताना है। तो बेटी रिया आपको हम इसलिए बताए हैं क्योंकि जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे। तो आप ये ना गड़बड़ा जाओ कि पंडित का टीका न्यू है, ये जीवाणु का है कि विषाणु का ट्रिक है। तो आपको बताने के लिए बताए हैं। ये लिखे यहां कि बेटी रिया मतलब बैक्टीरिया, बेटी रिया के मतलब बैक्टीरिया। मेरे साथ बोलो दोस्त, बेटी रिया के साथ क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु और जीवाणु से ये होने वाले बीमारी। पंडित का टीका न्यू है। आगे चलिए। अब देखिए वो हो गया पंडित जी का टीका न्यू था। यहां हम विषाणु से होने वाले बीमारी को बताएंगे। यहां हम विषाणु से होने वाले बीमारी को उसी तरह ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करने का फायदा ये होता है दोस्त कि एग्जाम सेंटर में जब आप मॉनिटर पर बैठिएगा एग्जाम देने के लिए, तो आपके अंदर कंफ्यूजन कम होगा। जो आप आंसर जान रहे होंगे वो एग्जैक्ट जान रहे होंगे, बिना डाउट के मारेंगे। इसलिए हम आपको ट्रिक दिए हैं। क्योंकि आप ट्रिक से बातें को याद करते हैं तो बात आपको ज्यादा दिन तक और जल्दी याद आ जाती है, ज्यादा दिन तक और जल्दी याद आ जाती है। इसलिए आइए देखते हैं ये क्या है। विषाणु से होने वाले बीमारी है। विषाणु से होने वाले बीमारी में क्या है, रेबीज, खसरा। ये हर्पी नहीं है दोस्त, हर्पिस। ये हर्पिस है, ये हर्पिस है, सा है हर्पिस। मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं दोस्त। हेपेटाइटिस को हिंदी में क्या बोलेंगे,
पीलिया बोलेंगे। हेपेटाइटिस अंग्रेजी में और हिंदी में पीलिया बोलेंगे। पोलियो अलग है दोस्त, पीलिया अलग है, पोलियो अलग है और पीलिया अलग है। एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ये है विषाणु से होने वाली बीमारी। आइए अब हम इसको ट्रिक से जानेंगे, इसको हम ट्रिक से जानेंगे। देखिए इसको ट्रिक से जानेंगे। क्या है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अरे पोइचे का मतलब पीछे, पोइचे का मतलब क्या है, पीछे है। पोइचे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, पीछे है। पोइचे का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे। अब देखिए क्या है सो रेखा, तो रेखा से तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोग को पता ही होगा। रेखा, रेखा पता है ना। चलिए, अरे रेखा वो रेखा नहीं बोल रहे गधों, ये वाली रेखा बोल रहे हैं। लाइन को क्या बोलेंगे हिंदी में, अरे लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। आप वो वाली रेखा मत समझ लेना। चलो देखो, ये रेखा, तो रेखा से क्या हो गया, रेबीज हो गया। रेखा में रे से हो गया रेबीज और खा से हो गया खसरा। रे से क्या हो गया, रेबीज, और खा से क्या हो गया, खसरा हो गया। हा से हो गया हर्पीस, हा से हो गया हर्पीस, हा से क्या हो गया दोस्त, हर्पीस। में से हो गया मेनिंजाइटिस, में से क्या हो गया, मेनिंजाइटिस। और ही से हेपेटाइटिस, ही से क्या, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का हिंदी में पीलिया, हेपेटाइटिस को हिंदी में क्या, पीलिया बोलते हैं। अब आ गया हिट, हिट करके क्या है, हेपेटाइटिस को पीलिया। अब देखिए आगे, टा से टिटेनस, कहां आ गए, हिट। अब इसमें देखो दोस्त, हाँ ठीक है, आगे देखिए, ये करके जो है दोस्त, ये करके जो है यहां साइलेंट है। करके क्या है, साइलेंट है। इसमें पो से हो जाएगा दोस्त आपका पोलियो, पो से क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। ये से हो जाएगा एड्स हो जाएगा, पो से पोलियो और ए से एड्स हो जाएगा। इस चे से चेचक हो जाएगा, उस चे से क्या हो जाएगा दोस्त, चेचक हो जाएगा। और उसके बाद छोड़ से, अरे छोड़ गई ना तो रोने मत लगना, जाने दो, नौकरी करो तुम। इस छोड़ से क्या हो गया, छोटी माता, छो से क्या हो गया, छोटी माता हो गया, छोटी माता। और डा से डेंगू ज्वर, डा से क्या हो जाएगा, डेंगू ज्वर हो जाएगा। उसके बाद गई, गई तो जाने दो दोस्त, गई तो उतना गम भी मत रखो, गई तो जाने दो। और गई में गा से क्या हो जाएगा, गलसोत हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा, गलसोत हो जाएगा, गा से गलसोत हो जाएगा। और ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, तो रेखा में रे से हो जाएगा रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, हमें में हा से हो जाएगा हर्पिस और में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। फिर हिट से, ही से हेपेटाइटिस, हिट से क्या, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। अब आगे करके है, ये करके को साइलेंट कर देना है दोस्त, करके को क्या करना है, साइलेंट कर देना है। पो से पोलियो हो जाएगा, पो से क्या हो जाएगा, पोलियो। ये से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक हो जाएगा, छो से छोटी माता हो जाएगा, डा से डेंगू ज्वर हो जाएगा, गा से गलसोत हो जाएगा और ई से क्या हो जाएगा दोस्त, इन्फ्लुएंजा। इतनी बात समझ में आई दोस्त? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए फोन के सामने, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद 2 बार खुद पढ़िए और इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप फास्ट में करके देख सकते हैं, जैसे 1.5 में करके देखिए, तीसरा बार में 1.5 में करके देखिए, फिर 2 में करके देखिए। जल्दी देखिएगा, बार बार वीडियो देखिए रिवीजन करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में परेशानी नहीं आए। अगला इसका करवाएंगे दोस्त, अगला भाग कल करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।